इस वीडियो में हम विजन आईएएस करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। यह करंट अफेयर्स जो है 2025 में जो प्रमुख सरकारी कुछ योजना है, उन सरकारी योजनाओं का जो है इसमें पूरा एक जगह कवरेज दिया हुआ है। यह अप्रैल 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक के सरकारी योजनाओं को कवर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी योजनाएं हैं वो विभिन्न मंत्रालय की योजनाओं को जो है यह कवर करने का काम करता है। जैसे किसान मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय हो गया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हो गया, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय भी यहाँ पर एक प्रमुख मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, यानी जो प्रमुख कुछ मंत्रालय है उस प्रमुख मंत्रालय का जो है योजनाओं को यह कवर करने का काम करता है। जैसे पंचायती राज मंत्रालय या फिर जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस तरह से जो है आप एक जगह इस करंट अफेयर्स को जो है विभिन्न मंत्रालय के माध्यम से जो है आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो है आज हम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कुछ प्रमुख योजनाओं को पढ़ने का काम करेंगे। हम बस जो है एक ओवरव्यू लेने का काम करेंगे कि कोई भी अगर योजना आए तो उस योजना को हम पढ़ करके ये जान सके, ये समझ सकें कि आखिर वो योजना किससे संबंधित है और उसका उद्देश्य क्या है और उसका जो है कवरेज क्या है, यानी किन किन जगहों पे जो है उसे लागू किया गया है। तो इस तरह से हम जो है चाहे प्री हो सिविल सर्विस का या फिर मेंस हो, तो वहाँ पर जो है हम अपने चीज़ों को जो है पुटअप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेंस की हम बात करें, बीपीएससी मेंस की बात करें, तो बीपीएससी मेंस का जो है फेवरेट टॉपिक जो है कृषि होता है कि चूँकि बिहार क्या है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो किस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण जो है कृषि में कैसे अधिक से अधिक जो है हम उन्नत हो सके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बीपीएससी मेंस पेपर 2 में। तो आप जो है कृषि में अगर कुछ प्रमुख योजनाओं को डाल देते हैं, चाहे वो क्यों ना केंद्रीय सरकार की ही योजना हो, लागू तो वो राज्य सरकार में भी होती है, तो उससे आपका जो है मार्क्स, अच्छा खासा मार्क्स जो है आ जाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला योजना क्या है? डिजिटल कृषि मिशन। डिजिटल कृषि मिशन जो है योजना है, तो ये योजना तो पहले यही सवाल उठता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो इसका उद्देश्य क्या है कि एक समग्र डिजिटल कृषि इकोसिस्टम का विकास करना, जो किसानों को समय पर जो है सटीक फसल और कृषि संबंधी जानकारी तथा नवीन तकनीकी समाधान जो है प्रदान कर सके। तो एक तरह से जो है डिजिटल कृषि इकोसिस्टम तैयार हो सके, जिससे कि किसानों को जो है आधुनिक तरीके से वो खेती को करने का वो काम कर सके और खेती की उत्पादकता जो है अधिक से अधिक हो सके। फिर एक योजना किस प्रकार की योजना है? तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कुछ योजना होती है केंद्रीय क्षेत्र की, कुछ होती है केंद्र प्रायोजित योजना, कुछ योजना होती है जो कि राज्य सरकार की योजना होती है। तो ये जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका हम कार्यावधि देखें तो 5 वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए जो इसको लागू किया जाएगा। और कुछ अन्य उद्देश्य में यहाँ पर बताया गया है कि कृषि प्रौद्योगिकी, यानी जो कृषि में जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है, उस टेक्नोलॉजी के यूज को लेकर के सार्वजनिक यानी कि सरकार की तरफ से और निजी यानी कि जो कुछ प्राइवेट सेक्टर है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो है नवाचार एवं साझेदारी को बढ़ावा देना, यानी कि कृषि में अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सके। इसके लिए जो है पब्लिक और प्राइवेट जो है दोनों जो है एक साथ आएंगे और जिससे कि इनोवेशन जो है और बढ़ सके कृषि में। आगे क्या दिया हुआ है कि अगर इस योजना की हम पृष्ठभूमि देखें तो इसको 2010 से 11 में ही राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के रूप में शुरुआत इसकी जो है की गई थी। बाद में इसका ही जो है विकसित एक स्वरूप है डिजिटल कृषि मिशन। तो एक बेसिक बस हमें जानना है, हमें इतना ही पढ़ने से पता चल रहा है कि आखिर ये डिजिटल कृषि मिशन जो किन चीज़ों से जो है संबंधित है। इस योजना को अगर हम देखें तो यह योजना जो है राज्यों के लिए सूखे की निगरानी, मौसम ट्रैकिंग और भू स्थानिक प्रशिक्षण में सहायता करने का काम करेगा। और यह योजना जो है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके लिए तकनीकी भागीदार होने का जो है काम करेगा। यहाँ पे कुछ जो है मैपिंग दिया हुआ है कि जो डिजिटल एग्रीकल्चर जो मिशन है, डिजिटल एग्रीकल्चर जो मिशन है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है क्या क्या एग्रीकल्चर में डिजिटली रूप से यूज किया जा सकेगा। तो जैसे कि इसमें जो है संपूर्ण गाँव का डिजिटल मानचित्रण किया जाएगा
ताकि जो है सटीक भूमि माप जो है किया जा सके। किसानों का हम देखें तो किसानों को जो है आईडी प्रदान किया जाएगा, यानी विशिष्ट डिजिटल पहचान उनको दिया जाएगा किसानों को। और एक तरह से जो है व्यापक जनसांख्यिकी जानकारी, कृषि संबंधी जानकारी जो है यहाँ पर उपलब्ध हो सकेगी इन सब चीज़ों को करने से। और हम देखें कि मोबाइल आधारित डिजिटल फसल सर्वेक्षण की व्यवस्था भी इस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में की गई है। तो इस तरह से हम देखें तो डिजिटल नवाचार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने का काम किया जाएगा इस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से। डैम आप शॉर्ट में कह सकते हैं। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से जो है डिजिटल नवाचार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने का काम किया जाएगा। और कुछ यहाँ पर क्या है, ताकि जो है किसान और अधिक मजबूत हो सके, तो उनके लिए कुछ जो है प्रोविजन किया जाएगा, जो कि आप इस जो है मैप में देख सकते हैं। तो आप एक बात तो समझ गए होंगे कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है किन चीज़ों से संबंधित है और उसका उद्देश्य क्या है और वो किन किन क्षेत्रों को जो है कवर करने का काम करेगा। अगर आप कृषि संबंधी जो है कुछ क्वेश्चंस में बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चन में जो है आप डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन यानी कि डैम को भी जोड़ देते हैं कि अगर हम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को कृषि के क्षेत्र में लागू करते हैं, वो भी बिहार वाले क्षेत्र में, जहाँ की बिहार जो है क्या है, यहाँ पे आधारभूत संरचना का कृषि में बहुत कमी है, तो उसे हम अगर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को एक तरह से धरातलीय स्तर पर लागू किया जाए बिहार में, तो बिहार में कृषि में जो एक तरह से तकनीकी खामियों को जो देखा जाता है, तो उस खामियों को पूरा किया जा सकता है और यहाँ जो है कृषि की उत्पादकता जो है बढ़ाई जा सकती है। तो आप जो है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को आप जोड़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स को देखते हैं। करंट अफेयर्स क्या है? राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है वैज्ञानिक रूप से मान्य तरीकों से खेती को बढ़ावा देना, ताकि जो है सस्टेनेबिलिटी, संधारणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जो है कृषि और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित किया जा सके। नाम ही है प्राकृतिक जो है कृषि मिशन, यानी प्राकृतिक रूप से जो है खेती को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को जो है लागू किया गया है। उस प्राकृतिक खेती के लिए जो है वैज्ञानिक रूप से मान्य तरीके को जो है अपनाया जाएगा और ये भी जो एक प्रकार की केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसका कवरेज देखें तो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के पहचान जो किया गया है, तो उन क्षेत्रों से जो है 15,000 क्लस्टर चुने गए हैं और इससे 7.5 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि जो है शुरू की जाएगी। और क्या इसमें दिया, अगर हम अन्य उद्देश्यों को देखें तो इसका एक अन्य उद्देश्य ये भी है कि प्राकृतिक रूप से उगाए गए रसायन मुक्त उत्पादों के लिए एकल राष्ट्रीय ब्रांड बनाना और उसे जो है बढ़ावा देना। आगे और क्या है कि हम इस राष्ट्रीय प्राकृतिक मिशन के अंतर्गत कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र अगर देखें तो नमामि गंगे क्षेत्र, यानी गंगा का जो क्षेत्र है, जैसे कि बिहार भी गंगा किनारे क्षेत्र पड़ता है, तो जो गंगा नदी के किनारे वाला 5 किलोमीटर का गलियारा है, उसको जो है इस राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल किया गया है। वहीं जो है दूसरा क्या शामिल किया गया है, बड़ी नदियों के तट पर स्थित जो जिले हैं उनको जो है शामिल किया जाना। फिर है कि अधिक उर्वरक इनपुट खपत वाले जिले, यानी कि जिन क्षेत्रों में अधिक उर्वरक का यूज किया जाता है वहां पर प्राकृतिक खेती को अपनाया जाएगा, ताकि अधिक उर्वरक जहां पर अपनाया जा रहा है, अधिक उर्वरक से खेती की जा रही है, उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ जो है कम उर्वरक वाले जिले को भी इसमें रखा गया है। कुछ जनजातीय क्षेत्रों को रखा गया है। कुछ जो है समुदाय आधारित मजबूत संगठन को भी जो है प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल किया गया है, ताकि इनको जो है प्राकृतिक कृषि मिशन से जोड़ा जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ जो मजबूत संगठन है, जिसमें पैक्स है, एफपीओ जो है, इन सबको जो है इसमें शामिल किया गया है। और विशेष वरीयता किसको दी गई है, तो प्राकृतिक कृषि करने वाले कृषक क्षेत्र। जैसे प्राकृतिक कृषि करने में सिक्किम आप देख सकते हैं कि आगे है, तो वैसे क्षेत्रों को बस एक माइंड में आप रखेंगे कि जो क्षेत्र प्राकृतिक कृषि जो है पहले से कर रहे हैं, तो उनको वरीयता वाले क्षेत्र में इस राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन में रखा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर बीपीएससी मेंस में जो है कृषि वाला क्वेश्चन पूछता है, उस कृषि वाले क्वेश्चन में आप इस राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन को लिख देते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मिशन को लिख देते हैं, और इन सब पॉइंट को आप जो है एक तरह से मैप बना करके उसको आप डिनोट कर देते हैं
कि नेशनल एग्रीकल्चर मिशन का कवरेज एरिया क्या क्या है। ये 5-6 पॉइंट आप दे देते हैं तो आप सोचिए आपका मार्क्स जो है कितना इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आप सारे पॉइंट दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं? नमामि गंगे वाले क्षेत्र को शामिल करना, बड़ी नदियों वाले जो तट पर स्थित जिले उनको शामिल करना, जनजातीय क्षेत्र को शामिल करना, प्राकृतिक कृषि करने वाले को कुछ जो है कृषक क्षेत्र को शामिल करना। तो ये सब जो है, ये सब पॉइंट को आप जो है इस तरह से जो है आप चार्ट बना करके, पाई चार्ट बना करके डाल सकते हैं, जिससे कि आपका मार्क्स जो है इंक्रीज हो जाएगा औरों की अपेक्षा। और यहाँ पर देखिए मैप जो दिया हुआ है, ये जो चित्र दिया हुआ है, चित्र से जो है, ये जो चित्र है इससे आपको याद रखना भी जो है आसानी हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज शामिल है। फिर हम आगे देखते हैं। अगला योजना है कृषि अवसंरचना कोष। कृषि अवसंरचना कोष है यानी कि कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है तो उसमें जो है फंड को प्रोवाइड करना, कोष देना, फंड प्रोवाइड करना, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है इस कृषि अवसंरचना कोष योजना का? तो देश में कृषि अवसंरचना में मौजूदा कमियों को दूर करना तथा निवेश को जो है जुटाना। और योजना का प्रकार कैसा है? कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? नाबार्ड है। नाबार्ड हम देखें तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। और योजना की अवधि जो है 32 से 30 तक है। तो ये भी जो है बहुत लॉन्ग योजना है। फिर है कि अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देखें, इस योजना की कृषि अवसंरचना कोष की पृष्ठभूमि देखें तो इसको जो है मई 2020 में ही आत्मनिर्भर भारत अभियान जब लागू किया गया था तो उसी के हिस्से के रूप में इसको जो है कृषि अवसंरचना कोष को उसी समय स्टार्ट किया गया था। तो एक पृष्ठभूमि भी पता होना चाहिए। और इस कृषि अवसंरचना कोष के लाभार्थी कौन होंगे? तो किसान तो होंगे ही, कुछ पैक्स यानी जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती हैं वो भी इसके लाभार्थी होंगे। जो किसान उत्पादक जो संगठन है, पीओ जो है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसके लाभार्थी होंगे। कुछ जो है एपीएमसी जो राज्य एजेंसियां होती हैं, कृषि उपज विपणन समितियां होती हैं जिनको हम एपीएमसी कहते हैं, तो वो भी इस योजना के जो है लाभार्थी हैं। और क्या दिया हुआ है इस योजना, इतना भी आप जान ले कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। तो एक आप तो माइंड मैप हो ही गया कि कृषि के अवसंरचना के क्षेत्र में जो है फंड प्रोवाइड करना और उस फंड के लाभार्थी कौन कौन है और उसको कब स्टार्ट किया गया और उसका उद्देश्य क्या है। अगर कुछ 4-5 चीजें भी आपको बेसिक पता है तो आप जो है प्री में भी आसानी से जो है आंसर कर सकते हैं और मेंस में भी जो है आप चीजों को डिटेल से लिख सकते हैं। तो इतना ही जानना जो है एक हमारे एग्जाम के लिए जो है इनफ होता है। फिर है कि नेक्स्ट योजना है एग्रीश्योर। एग्रीश्योर क्या है? तो एग्रीश्योर है आपका कि एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेज स्कीम। इसी को जो है एग्रीश्योर नाम दिया गया है शॉर्ट में। एग्रीश्योर किससे संबंधित है? तो स्टार्टअप्स एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष है। यानी कि एग्री में जो है, एग्रीकल्चर में, कृषि में जो है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और एग्रीकल्चर में ही जो है ग्रामीण उद्यम यानी जो है रूरल इंटरप्रेन्योरशिप को जो है बढ़ावा देने के लिए एक तरह से कृषि कोष यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है फंड प्रोवाइड किया जाएगा। फंड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो है किसान या फिर उससे संबंधित जो भी जो लोग हैं वो अधिक से अधिक जो है कृषि में स्टार्टअप्स को ला सकें और एक जो है कृषि में इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए फंड को जो है दिया जाएगा। तो यही है एग्रीश्योर। तो एग्रीश्योर से आप समझ गए कि किससे संबंधित और इसका वित्त पोषण स्रोत कौन है, यानी कि कौन फंड देने का काम करेगा। तो भारत सरकार और नाबार्ड के द्वारा जो है दिया जाएगा। और अगर हम अन्य उद्देश्य देखें, इसे एग्रीश्योर का हम अन्य उद्देश्य देखें तो विविध वैकल्पिक निवेश कोषों में योगदान देकर जो है कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में अधिक निवेश को आकर्षित करना, ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना, युवा पीढ़ी जो है उनको कृषि के व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो एग्रीश्योर माइंड में आते ही आपको ये पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर में स्टार्टअप को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर में जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, साथ ही जो है ग्रामीण और शहरी युवाओं में जो है एक तरह से एग्रीकल्चर को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और जो है ग्रामीण और शहरी युवाओं को जो है इस तरह से अधिक जो है कृषि में रोजगार देना। तो एग्रीश्योर आते ही आपके दिमाग में इतना पॉइंट्स जो है आ जाना चाहिए।
और हम देखें इसके जो है कुछ अपेक्षित लाभार्थी अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टार्टअप्स में फिलहाल जो है कौन कौन शामिल, यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास में स्टार्टअप्स में किसको किसको शामिल किया गया है। तो कृषि तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण में आप जो है स्टार्टअप ला सकते हैं। कृषि में अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी ला करके आप स्टार्टअप को बढ़ावा दे सकते हैं। पशुपालन में, मत्स्य पालन में जो है और कुछ अन्य स्टार्टअप जो है आप कर सकते हैं। तो ये सब जो है एक तरह से कवरेज दिया गया है कि किनको जो है कवर किया गया है। इतना चीज भी अगर ध्यान रखते हैं एग्री ओर से तो आप जो है आराम से अपनी चीजों को जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ और योजना क्या है। नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, या फिर इसको हम कह सकते हैं जिसको कि नाम दे दिया गया है कैफेटेरिया स्कीम, यानी बहुत सारी योजनाओं का एक तरह से क्लस्टर बना दिया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को, इसलिए इसको कैफेटेरिया स्कीम भी नाम दे दिया गया है। और इस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संधारणीय कृषि को बढ़ावा देना, यानी कि सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर को जो है बढ़ावा देना, ताकि जो है अधिक से अधिक जो है नेचुरल फार्मिंग की ही बात यहाँ पर की जाएगी। और जो है राज्यों का लचीलापन क्या है कि राज्य अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और कृषि जलवायु आवश्यकताओं के अनुरूप जो है परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का ये चयन कर सकते हैं। कौन? राज्य जो है चयन कर सकते हैं। फिर आगे क्या है, इस योजना से संबंधित कौन सी योजना भी हम पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देखें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो इसको 2007 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में जो है इसको प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 2007 में। और इसमें जो है इस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में हम देखें तो इसके तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उद्यमियों को अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और वित्त वर्ष जो है 2019-20 से 2023-24 के दौरान इस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अगर हम देखें तो अब तक 1500 से अधिक कृषि स्टार्टअप को सहायता जो है दी जा चुकी है। और वहीं जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कैफेटेरिया स्कीम के तहत जो है विलय की गई प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता वाली योजना जो है इसमें शामिल किया गया है। परंपरागत जो है कृषि विकास योजना को शामिल किया गया है। प्रति बूंद अधिक फसल को शामिल किया गया, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप को जो है शामिल किया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, इसीलिए जिसको कैफेटेरिया स्कीम नाम दे दिया गया है। ये बहुत सारी योजनाओं का ये क्लस्टर है। तो जैसे ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नाम आएगा तो कुछ कुछ चीज जो है हमें पता होनी चाहिए कि इसको कब प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, और इस योजना में जो है किन किन योजनाओं को शामिल किया गया है। तो इतना तो आप बता ही सकते हैं। फिर नेक्स्ट योजना है कि खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पॉम, यानी कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स जो है ऑयल पॉम के तहत जो अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली ऑयल पॉम प्रोसेसिंग मिल का जो है उद्घाटन किया गया। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय खाद्य तेलों पर जो राष्ट्रीय मिशन लाया गया है तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि खाद्य तेलों पर आयात बोझ को कम करना, क्योंकि हम तेल जो है अधिक से अधिक बाहर से हम आयात करते हैं, तो इसलिए जो है आयात बोझ को कम करना। और इसके तहत जो है इस योजना के तहत विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और वहीं अन्य उद्देश्य यदि हम देखें तो पाम ऑयल क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना इस जो है योजना के अन्य उद्देश्यों में जो है शामिल है। और भारत हम देखें, भारत जो है क्यों आवश्यक है इस पाम ऑयल के बारे में इतना जो है अधिक से काम करना? तो भारत कुल खाद्य तेल का जो है 57% आयात करता है, तो इस वजह से जो है हम कह सकते हैं कि इस योजना पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है कि बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक जो है व्यापक फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करना। नाम ही है बीमा, यानी किसानों को जो है बीमा प्रदान करना, बीमा कवरेज के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई है, ताकि जो है किसानों को अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली जो फसल हानि होती है उनको जो है इसके तहत जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके और उनकी आय को जो है एक तरह से अधिक जो है सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए जो है इस योजना को जो है लाया गया है। और इस योजना के तहत जो है रबी और खरीफ के अंतर्गत आने वाली फसलें, चाहे वो सभी अनाज हो, मिलेट्स हैं, दालें हैं और तिलहन है, इनको जो है कवरेज दिया गया है।
और हम देखें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखें तो जोखिम किस किस स्थिति में जो है जोखिम कवरेज दिया जाएगा, यानी कि उनको बीमा दिया जाएगा। तो कम वर्षा या प्रतिकूल मौसम की स्थिति हो, फसल कटाई के बाद भी अगर नुकसान हो रहा हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चक्रवात हो, बेमौसम वर्षा हो, तो इन सब की स्थिति में जो है फसल कटाई से अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि तक जो है इनको जो है दिया जाएगा, जोखिम कवरेज दिया जाएगा। वहीं स्थानीय अगर कुछ आपदा आती है, ओलावृष्टि, भूस्खलन, तो इन सब आपदाओं के घटित होने से अगर उनको कोई नुकसान क्षति होती है तब भी जो है उनको जोखिम कवरेज दिया जाएगा। अगर वन्य जीव से अगर कुछ होने वाले नुकसान है तो उसके लिए भी अतिरिक्त कवरेज की व्यवस्था जो है की गई है इस योजना में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आप इतना ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है कि जो कृषि इनपुट्स होते हैं, कृषि में जिसकी जरूरत होती है, उनकी खरीद के लिए जो है सभी भूधारक किसानों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना, और इसके लाभार्थी जो है कुछ अब बातों को छोड़ दिया जाए तो सभी भूमि धारक हैं। और इस योजना के तहत जो पात्र किसान उनको प्रति वर्ष जो है प्रत्येक 4 महीने पर, यानी कि 4-4 महीने पर 3 बार जो है 2,000 रुपया की 3 समान किस्तों में दिया जाता है। तो इस तरह से 2,000 3 बार दिया जाएगा, तो 6,000 रुपया जो है सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है किसानों को दिया जाता है। तो इस तरह से जो है आज हमने जो किसान मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो कुछ प्रमुख योजनाएं थी उसको हमने पढ़ने का काम किया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट मंत्रालय के साथ हम जो है वीडियो को लेकर आते हैं। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।